जय हिंद सभी साथियों को रोजगार दो पे आप सभी का स्वागत। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बिग अपडेट आपके लिए आ चुकी है, जैसा मैंने कल शाम को आपके लिए बिग अपडेट दी थी यूपी ट्रिपल एस बिग अपडेट के अंतर्गत कि आपका जो 1828 वाले हमारे भाई बहनों का जो रिजल्ट आया था उनका डीवी की न्यूज आ चुकी है। उनका डीवी का शेड्यूल जारी हो चुका है, जैसा मैंने कल आपको शाम को वीडियो बना के दिया था। और मैंने कल कहा भी था कि आपको आज 9:30 बजे, आज सुबह ही 9:30 बजे आपको डीवी डॉक्यूमेंट्स का एक महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में बताई जाएंगी। चलिए हम लोग जल्दी से, आप सभी को सबसे पहले हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं आपके डीवी के लिए। जल्द से जल्द अपने डीवी के डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए और जैसे ही आपका डीवी लग रहा है उसी दिन आपने जाके डीवी कराइए। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले देखिए आप लिंक पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और वांछित जो आपकी प्रविष्टि अंकित करनी, वहां से अपना आप डीवी लेटर डाउनलोड कर लीजिए और उस डीवी लेटर के साथ आपके 4 प्रपत्र डाउनलोड हो जाएंगे। अब उसके आगे आप देखिए आपको क्या क्या करना है। तो सबसे बहुत बहुत महत्वपूर्ण आपको बधाई, यूपी ट्रिपल एस लेखाकार सहायक लेखाकार 1828 पद के लिए डीवी शेड्यूल आपका जारी हो गया है। 1828 के सापेक्ष हमारे 3475 हमारे भाई बहनों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, में जो रिजल्ट आया था। अब उन सभी का 3475 वाले हमारे भाई बहनों का डीवी का कार्यक्रम जारी हो चुका है। डीवी आपका कब से शुरू हो रहा है? 13/1/26 से हो रहा है और प्रतिदिन आपका डीवी 2 पालियों में लगेगा। पहले दिन पहली पाली में 100, दूसरी पाली में 100, कुल मिला के ऐसे आपको 200 पर डे आपके होंगे। तो होना कब कब आपका डीवी? 13/1 को होगा, 14/1 को होगा, 15/1 को, फिर 23, 24, 27 जनवरी, 28 जनवरी, 29 जनवरी। उसके बाद 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी, 6 फरवरी, 7 फरवरी, 9 फरवरी, 10, 11 और 12 फरवरी। 12 फरवरी को पहली पाली में 75 बच्चों का होगा और 12 ही फरवरी को जो द्वितीय पाली में है उसमें इन सब डेटों में जो बच्चे अनुपस्थित होंगे उनका यहाँ पर डीवी 12 फरवरी को द्वितीय पाली में होगा। तो आपका डीवी जब भी लगा हुआ है, अगर आप उस अपनी तय तिथि पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आपको एक अपने वांछित प्रमाण पत्र के साथ 12 तारीख की 11 बजे तक आपको अपने वांछित प्रमाण पत्रों के साथ आयोग में सूचना देनी होगी कि सर मैं इस कारण से अपने तय तिथि पे अपने डीवी के लिए उपस्थित नहीं हो पाया। तो वहां पर जो भी सक्षम अधिकारी होंगे, आपके जो आपने प्रमाण दिए होंगे उन पर विचार करते हुए आपका डीवी 12 तारीख को द्वितीय पाली में अब्सेंट वाली कैटेगरी में आपका करा दिया जाएगा। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन कोशिश यही करिएगा कि अपनी तय तिथि पर आप पहुंचिए, अब्सेंट मत होइएगा, ठीक है। तो क्योंकि बहुत अच्छा मौका है, 1828 के सापेक्ष केवल 3475, 2 गुना भी नहीं है, समझ रहे हैं आप, 2 गुना भी नहीं। इसलिए तय स्थिति पर अपने पहुंचिए और अपना डीवी कराइए, क्योंकि इसके बाद आपको अंतिम अवसर नहीं मिलेगा। आपने अगर सूचना नहीं दी तो आपको अंतिम अवसर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका डीवी कार्यक्रम जारी हो गया। तो अब आपको वो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स क्या है आपके डीवी के लिए जो आपको अपने डीवी में ले जाने, तो जल्द से जल्द वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। देखिए ये डेट लिखी है 11/3/2024, ये डेट है जो आपने फॉर्म भरे थे, ये फॉर्म की लास्ट डेट है। फॉर्म भरने की क्या है, लास्ट डेट ये थी, ठीक है। इस डेट के आधार पर सारे काम होने थे। देखिए सबसे पहले आपको अपना आवेदन फॉर्म, और देखिए पेट 2023 में इसका आपका जो आपने क्वालिफाई किया था उन्हीं ने आपका उन्हीं ने ये फॉर्म भरा था जिन्होंने पेट 2023 क्वालिफाई किया था, ठीक है, सॉरी। तो जो जिन्होंने पेट 23 क्वालिफाई किया था वो आपकी आपकी कह सकते हैं एकदम वैलिड जो आपकी मार्कशीट होगी, वो भी आपको, वैसे तो आपके पास फोटोकॉपी होगी, लेते जाइएगा, हालांकि उसकी जरूरत कोई नहीं, क्योंकि आपके उसी के आधार पे आपने एग्जाम दिए थे, पेट 23 के आधार पे। फिर सबसे पहले आपको चाहिए आवेदन फॉर्म। आवेदन फॉर्म क्या है? आवेदन फॉर्म वो आवेदन फॉर्म नहीं है जो आपने फॉर्म भरते समय सारी चीजें भरी थी, वो वाला आवेदन फॉर्म नहीं जो आपने ऑनलाइन किया था। आवेदन फॉर्म क्या है? जब आप देखिए अपना डीवी लेटर डाउनलोड करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और वांछित प्रविष्टियां मतलब डेट ऑफ बर्थ और कैप्चर डाल के, तो आपके डीवी लेटर के डाउनलोड होने के साथ आपके 4 प्रपत्र ये और डाउनलोड होंगे। इन्हीं 4 प्रपत्रों में एक आपका आवेदन पत्र होगा। आवेदन पत्र में आपकी फोटो लगेगी और बेसिक डिटेल्स भरनी है, तो वही आपका आवेदन पत्र ये है। वो वाला आवेदन पत्र नहीं जो आपने फॉर्म भरा था, जो ऑनलाइन फॉर्म भरा था 2024 में, वो वाला आवेदन पत्र नहीं है। ये आवेदन पत्र अलग है। जैसे ही आप डीवी अपना लेटर डाउनलोड करेंगे उसी के साथ आपके 4 प्रपत्र डाउनलोड हो जाएंगे। 4 प्रपत्र में आपका एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन का होगा, एक बेसिक डिटेल्स का होगा और एक आपकी योग्यताओं का होगा। तो ऐसे करके आपके 4 प्रपत्र होंगे। उसी 4 प्रपत्र में एक प्रपत्र आपका आवेदन फॉर्म का होगा, ठीक है। तो वो मत घबराइए कि वो वाला आवेदन पत्र है, यही आवेदन पत्र है। बहुत ही साधारण सरल भाषा में 4 प्रपत्र है, कहीं कोई आपको भरने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग आपको जो आपकी योग्यताओं से संबंधित, आपको बीकॉम
कि आपका अंक पत्र और प्रमाण पत्र लेके जाना है। अगर प्रमाण पत्र अभी आपके पास नहीं है तो आप प्रोविजनल अप्लाई कर दीजिए, प्रोविजनल वाला आपका चल जाएगा। ठीक है, अगर प्रोविजनल भी आपका नहीं बन पा रहा है तो उसके लिए आप एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा। उस एफिडेविट में आप लिखवा सकते हैं कि मैं इतने दिनों में आपको सर्टिफिकेट उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, और या फिर आपके पास पीजी डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी हो तो ये दोनों योग्यताओं में आपके पास जो भी हो वो आप ले जाएंगे, अपने ओरिजिनल और फोटोकॉपी। और फिर ओ लेवल आप दिखाएंगे। और जात प्रमाण पत्र हमारा किसके लिए होगा? ओबीसी, एससी और एसटी वाले हमारे भाई बहनों के जात प्रमाण पत्र होगा। निवास प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस वाले भाइयों के लिए 1/4/23 से 11/3/24 के बीच में जो आपका निर्गत प्रमाण पत्र था वही लगेगा। और जो प्रारूप होगा वो 14/3/2019 का प्रारूप होगा। इसी प्रारूप पे आपका देखिएगा बना होना चाहिए। और किस डेट तक होना चाहिए? 11/3/24 तक, क्योंकि फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी। आधार कार्ड आपको ले जाना है, उसकी फोटोकॉपी, और आप 2 रंगीन फोटो रख लीजिएगा। तो और ये डेट मैंने इसलिए लिखी क्योंकि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे ये सब 11/3/2024 के पहले ही होने चाहिए। इसके बाद का कोई डॉक्यूमेंट्स मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत बड़ी अपडेट है। अगर आपके आधार कार्ड में देख लीजिए कि यहीं अगर नाम में कुछ नाम में एक, जैसे राम नरेश अगर किसी के नाम है, आधार कार्ड में अगर राम नरेश एक ही में लिखा है और मार्कशीट में राम नरेश अलग अलग लिखा है तो उसके लिए आप एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अभी आपके पास समय है, आप मार्कशीट के आधार पे अपने आधार में को अपडेट भी करा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। कुछ है क्लरिकल मिस्टेक्स अगर है तो उसके लिए आप एफिडेविट जरूर बनवा सकते हैं, इसमें कहीं किसी हिचकने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके एफिडेविट जो होगा, हलफनामा जो होगा आपकी, वो सेफ्टी के लिए होगा। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए है कि ये सारे आवेदन आपके जो डीवी आपका शुरू होगा 13 तारीख से, उसमें आप ये सारे इसी क्रम में लगा लीजिएगा, तो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सारे करा लीजिएगा और इसी क्रम में एक सेट फोटोकॉपी आप लगा लीजिएगा, एक सेट फोटोकॉपी, और भी सेल्फ अटेस्ट कर लीजिएगा। आप एक सेल्फ अटेस्ट कर लीजिएगा और एक प्लेन रख लीजिएगा, तो एक आपकी ओरिजिनल, 2 सेट आपकी फोटोकॉपी और आधार की आपकी फोटोकॉपी हो जाएगी। ये सारी चीजें आपको चाहिए आपके डीवी के लिए। बहुत महत्वपूर्ण अपडेट्स आपके लिए हैं। और कोई भी अगर आपको क्वेरी हो निश्चित रूप से आप मैसेज में पूछ सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान तुरंत किया जाएगा। इसमें कहीं कोई इशू की बात नहीं है। आपके भाई आपके साथ इसीलिए खड़े हैं, इसीलिए आपको तुरंत सूचना देते हैं। ऐसे अपडेट्स के लिए रोजगार के साथ जुड़े रहे। जय हिंद, जय भारत।